Good morning, students. Today we are going to discuss on cryopreservation. The advances in biotechnology has led to the many advanced technique. Myself, Dr. Sabia Khan, Associate Professor, Samrat Prithviraj Chauhan, Government College, Ajmer. Due to the revolutionary changes in biotechnology, several advanced technology has been used which are important in medical science. One of that is cryopreservation. What is cryopreservation? Process by which living cells, tissues, organs or entire body are protected from decay by storing them at extremely low temperature is called as cryopreservation. इसी प्रोसेस जिससे कि लिविंग सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन से, एंटायर बॉडी उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, दैन इट इज़ कॉल्ड एज क्रायोजेनेशन. टिपिकल टेम्परेचर है दैट इज़ -80 डिग्री सेंटीग्रेड. Then we use solid carbon dioxide, and when it is -190 degree centigrade, then we use liquid nitrogen. At low temperature, what happens? The enzymatic activity है, chemical activity है, तो organisms की वो रुक जाती है, जिससे क्या होता है कि डैमेज नहीं होता. At low, cryopreservative methods seeks to reach low temperature without causing additional damage caused by the formation of ice during freezing. तो अगर क्रायोप्रिजर्वेशन हम एजेंट करें, क्रायोप्रिजर्वेशन मेथड है उसमें लो टेम्परेचर पर करें तो इससे क्या होगा कि डैमेज नहीं होगा क्योंकि डिके नहीं होता. ट्रेडिशनल क्रायोप्रिजर्वेशन was relied on coating the material to be frozen with a class of molecules termed cryoprotectants. तो क्रायोप्रिजर्वेशन में जब हम ट्रेडिशनली करते तो क्रायोप्रोटेक्टेंट्स से वो ऐड होते हैं. This is a new method are constantly being investigated to the inherent toxicity of many cryoprotectants. According to the Cryonics Institute, the fundamental goal is to give people a second chance at life. मतलब by this cryopreservation a second chance of life is given. Now हिस्ट्री, इफ़ यू सी द हिस्ट्री हम देखें तो जेम्स लॉक थे 1919 में, उनको नोन होते हैं फॉर द गिया थ्योरी. उन्होंने बताया था कि जो डैमेज होता है आरबीसीज का जब इनकी फ्रीजिंग होती है वो दैट इज़ ड्यू टू द ऑस्मोटिक स्ट्रेस. कोई चीज़ें नेचुरली बहुत ठंडी करेंगे हम तो कई बार ऐसा होता है कि उसके अंदर आइस क्रिस्टल्स चले जाते हैं, है ना, तो उससे डैमेज होता है. तो द साइंटिस्ट जेम्स लवलॉक उन्होंने बताया था कि आरबीसीज का जो डैमेज हुआ फ्रीजिंग की वजह से वो किस कारण हुआ था, बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक स्ट्रेस. 1949 में अर्नेस्ट जॉन क्रिस्टोफर, he was an English biologist. He solved the mystery how to preserve living cells and tissues at very low temperature. कैसे हम बहुत लो टेम्परेचर पर जो सेल्स हैं और टिश्यूज़ हैं उनको प्रिजर्व कर सकते हैं. And he discovered the cryoprotective properties of glycerol on fowl sperm. जो फाउल का स्पर्म था उसको उन्होंने देखा कि इसको ग्लिसरॉल से ना क्रायोप्रोटेक्ट कर सकते हैं. Now what are the different steps that are used in cryopreservation? As you can see, first is cell harvesting, then it is a media preparation for cell and tissue cryopreservation, the temperature, the freezing, the thawing, cryopreserved cells, storage and the viability assessment. So these are the steps which we are taking in cryopreservation. अब सेल हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि व्हाट वी डू, हम हैंडल करते हैं सेल को जेंटली ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग ताकि जो डैमेज होगा, सिंस डैमेज सेल्स हैं वो सर्वाइव नहीं होंगी. अगर सपोज आइस क्रिस्टल्स एक बार उनमें एंटर कर गए और उन्होंने डैमेज कर दिया तो ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं करेंगी. तो हमें हैंडल करना पड़ता है सेल्स को जेंटली को व्हेन वी आर फ्रीजिंग दैम. दिस इज़ कॉल्ड एज अ और हाउ इट इज़ डन बाय थॉइंग प्रोसेस. द मीडिया फॉर सेल एंड टिश्यू क्रायोप्रिजर्वेशन, इसमें जो मीडिया होगा तो इसमें 90% वी आर टेकिंग अ टिपिकल मीडिया दैट कंटेन्स 90% सैम्पल एंड 10% क्रायोप्रोटेक्टेंट काम में आता है इसमें. तो 90% वो है और 10% क्रायोप्रोटेक्टेंट काम में आ रहा है. जो क्रायोप्रोटेक्टेड एजेंट्स हैं वो रिड्यूस कर देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को मीडियम के, एंड दे ऑल्सो अलाउ स्लोअर कूलिंग रेट.
जो कूलिंग रेट है उसको स्लो कर देते हैं, greatly reducing the risk of ice crystal formation which can damage cell and cause cell death during freezing। तो ये जो क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं ये क्या करते हैं कि आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होने देते, तो सेल्स हैं वो इससे डैमेज नहीं होंगी। तो क्रायोप्रोटेक्टेंट, वाटर क्रायोप्रोटेक्टेंट जैसे ग्लिसरॉल है, DMSO है, तो ये कॉमनली एम्प्लॉयड है, दे आर कॉल्ड एज क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट्स। जैसे फीटल बोविन सीरम है, तो दैट इज़ यूज इन मैमेलियन क्रायोप्रिजर्वेशन सोल्यूशन, बट इट इज़ नॉट अ क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट। क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट तो नहीं है, लेकिन ये इसको हम FBS को यूज़ कर रहे हैं मैमेलियन क्रायोप्रिजर्वेशन के अंदर। सॉल्ट्स जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, दे हैव बीन रिपोर्टेड टू बी क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट्स। डेक्सट्रेंस, ग्लाइकॉल्स, स्टार्चेस, शुगर्स, पॉलीविनाइल पायरोलोडीन प्रोवाइड कंसिडरेबल क्रायोप्रोटेक्शन इन अ वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। तो बहुत सारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स में ये क्रायोप्रोटेक्टेंट की तरह हेल्प करती हैं। अब क्रायोप्रोटेक्टेंट से दो तरह के होते हैं, वन इज इंट्रासेलुलर क्रायोप्रोटेक्टेंट एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर हैं वो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है उनका, दैट परमेट सेल्स। इंट्रासेलुलर क्रायोप्रोटेक्टेंट्स जैसे ग्लिसरॉल, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड at a concentration from 0.5 to 3 molar are effective in minimizing cell damage in many slowly frozen biological system। तो इनमें क्या है कि इनकी कंसनट्रेशन का भी ध्यान रखना है, जैसे ग्लिसरॉल है, डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड है, तो 0.5 to 3 मोलर, तो इंट्रासेलुलर क्रायोप्रोटेक्टेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर क्रायोप्रोटेक्टेंट्स हैं जिनमें हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा, दैट डू नॉट पेनिट्रेट सेल। एक्स्ट्रा सेलुलर क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं जैसे पॉलीविनाइल पायरोआयोडीन एंड हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च हैं, ये इफेक्टिव होते हैं एट प्रोटेक्टिंग बायोलॉजिकल सिस्टम्स कूल्ड एट रैपिड इफेक्ट्स है। तो इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर क्रायोप्रोटेक्टेंट हो गए। टेम्परेचर का हम देखेंगे जब कभी भी हम करें क्रायोप्रिजर्वेशन को, तो द cryopreservative media to the sample, it is important the solution be cooled -4 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर सेल एक्सपोजर होगा to warm solutions containing DMSO can result in substantial cell damage and death। तो -4 डिग्री पे रख रहे हैं, अगर हम बाई चांस ये वार्म हो गया जब हम DMSO डाल रहे हैं तो उससे क्या सेल का डैमेज हो जाता है। नाउ द फ्रीजिंग मेथड्स हैं, ये फ्रीजिंग मेथड्स हैं हम क्रायोप्रिजर्वेशन में कौन कौन से काम में लेंगे। तो दैट इज स्टेप डाउन फ्रीजिंग, ब्लास्ट फ्रीजिंग, डायरेक्ट प्लंज फ्रीजिंग, स्लो फ्रीजिंग यूजिंग अ प्रोग्रामेबल फ्रीजर एंड द विट्रिफिकेशन। तो ये अलग अलग होते हैं। जैसे स्टेप डाउन है, तो स्टेप डाउन में हमने देखा कि जो सैम्पल्स को हम ओवरनाइट रेफ्रिजरेटर में रखेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसको ट्रांसफ़र करेंगे -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रीज़र में, देन हम मूव करेंगे टू क्रायो स्टोरेज। तो दिस फ्रीजिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है, तो डिफ़िकल्ट है इसको रिपीट करना भी। तो इट डज़ नॉट प्रोवाइड द कंट्रोलिंग कूलिंग रेट भी कंट्रोल नहीं प्रोवाइड करती है, एंड आइस न्यूक्लिएशन हो जाता है विद अ ट्रू कंट्रोल रेट फ्रीज़र। डायरेक्ट प्लंज फ्रीजिंग है, इसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन काम में ले रहे हैं और जो सैम्पल्स हैं वो लोडेड होते हैं उस, और इनके जो ब्लॉक्स हैं उनको सबमर्ज करते हैं हम लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर और फिर दैन भी पुट इट इन द स्टोरेज। तो इस तरह का जो मेथड है वो यूज़ होता है स्मॉल नंबर ऑफ लो वॉल्यूम्स और स्ट्रॉज और वॉइल्स हैं उनके अंदर काम में आता है। विट्रिफिकेशन जब देखेंगे तो विट्रिफिकेशन व्हाट इज़, इट रिफर्स टू प्रोसेस रिजल्टिंग इन ग्लास फॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सॉलिड in the absence of crystallization so that the cells are properly slow frozen become vitrified। धीरे धीरे frozen होंगी cells और vitrified होंगी। Vitrification involves using high concentration of cryoprotectants to prevent ice formation, but this technique is underdeveloped। लेकिन अभी ये टेक्निक है underdeveloped है। स्टोरेज करना, अब स्टोर करेंगे क्रायो प्रिजर्व सेल्स को, तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं फ्रीज़र में for at least 4 hours up to 24 hours prior to transfer to an archive storage such as freezer and capable of continually maintaining temperature below -130 degree centigrade or a gaseous phase liquid nitrogen storage vessel। तो इसको इसमें ऐसे करेंगे, इतना -30 डिग्री तक 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएंगे इसको गैस फेस लिक्विड
नाइट्रोजन स्टोरेज में, तो लिक्विड नाइट्रोजन हम काम में ले रहे हैं। थॉइंग वार्निंग क्रायो प्रिजर्व सेल्स है, तो इसमें रैपिड थॉइंग है, दैट इज 60 to 90 seconds एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इन वाटर बाथ। This is the best recovery for most cell culture as it reduces or prevent the formation of damaging ice crystals within cells during rehydration. तो ice crystals को नहीं बनने देता है. Since some cryoprotective agents may damage cells upon prolonged exposure, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं एजेंट्स को, सच एज क्विकली एंड जेंटली एज पॉसिबल बाय सेंट्रीफिकेशन। तो इससे क्या होगा कि जो क्रायो प्रिजर्वेटिव प्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं वो डैमेज नहीं कर पाते सेल्स को। अब वायबिलिटी असेसमेंट हम देख रहे हैं, तो वायबिलिटी असेसमेंट में क्या होगा कि एक्यूरेट सैम्पल असेसमेंट होता है इसमें, तो क्रिटिकल है टू डिटरमिन प्रिजर्वेशन एंड it is success and downstream utility of the cells and the tissue system for both research and clinical uses। अगर इसमें रिसर्च में भी काम में आता है, क्लिनिकल यूजेस में भी आता है। कंपेयरिंग सैम्पल्स टू प्री फ्रीजर लेवल 1 day आफ्टर थॉइंग with metabolic or biochemical assay provide more accurate determination of cell viability। तो इससे क्या होता है, एक्यूरेट जो सैंपल होता है उसका असेसमेंट हो जाता है और इसको हम इसलिए काम में ले सकते हैं, फिर किसके लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए और रिसर्च के लिए भी काम में आ जाता है। वेरिएबल्स टू ऑप्टिमाइज कौन कौन से होते हैं, तो कंट्रोलिंग द कूलिंग रेट को हम कूलिंग रेट को कंट्रोल करेंगे एप्रोप्रिएट फ्रीज़र से, एप्रोप्रिएट क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट काम में लेंगे, मेंटेनिंग एप्रोप्रिएट स्टोरेज टेम्परेचर एंड कंट्रोलिंग द वार्मिंग रेट को कंट्रोल करना। तो इससे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसका। अब अगर इफ़ वी सी द एडवांटेजेस, कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके, तो एडवांटेजेस में हम देखेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन किस में हेल्प करता है, प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटीरियल्स, मेंटेन द बायोसिंथेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लांट, स्पर्म्स, गेमीट्स, embryos, tissue, bone marrow, organ they can be preserved। और इसमें भी हेल्प करता है कि स्टडी अडेप्टिंग नेचर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर द लो टेम्परेचर। जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है ब्रीडिंग में, रिड्यूस करता है रिस्क माइक्रोबियल कंटेमिनेशन की, रिड्यूस करता है रिस्क क्रॉस कंटेमिनेशन की, रिड्यूस करता है रिस्क जेनेटिक ड्रिफ्ट की एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की। मेडिकल साइंस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि लो टेम्परेचर होता है ना, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन के अंदर, फूड का स्पॉइलेज नहीं होगा। अब नावाडेज इट इज़ यूज इन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, द ट्रांसपोर्ट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड द लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। तो by this we can conserve the plant biodiversity and the animals। So we understood the cryopreservations, the different techniques we are used and how it is helpful। So in a next class we are going to study some next important things। But before ending, dear students, I want to announce a very important announcement कि हमारा 1 सितंबर से 7 सितंबर तक लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी पर एक डिजिटल क्विज़ कमिश्नरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन ऑर्गेनाइज कर रही है। इस क्विज़ में स्टूडेंट्स जिनकी एज 17 to 23 ईयर्स है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो कमिश्नरेट की वेबसाइट है उसके ऊपर लिंक दिया है, कॉलेज की वेबसाइट पे लिंक है जिस पे आपको स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना है। ये 3 फेजेज़ में होगा क्विज़। फर्स्ट फेजेज़ है इसमें आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर से होंगे सेकंड में, और थर्ड में जनरल अवेयरनेस का। जो भी स्टूडेंट्स हैं इसको 75 क्वेश्चंस होंगे इनके डिजिटल। स्टूडेंट्स हैं जो उनको बेस्ट जो करेंगे 25 उनको टैबलेट्स मिलेंगे, टैब्स और मोबाइल्स, और बाकी और भी दूसरे प्राइजेज़ है स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स यू प्लीज़ ऑल ऑफ यू गेट रजिस्टर, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जो क्विज़ चल रहा होगा, डिजिटल क्विज ऑन अ लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी फ्रॉम 1 सितंबर टू 7 सितंबर 2021। टाइम रहेगा 12 to 1 o'clock, 1 घंटे का होगा। एंड दिस क्विज इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प करेगा, आपके जो जॉब के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देंगे उसमें भी इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो हमारी गवर्नमेंट जो कमिश्नरेट है ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम कर रही है, तो फॉर योर स्टूडेंट्स बेनिफिट्स और भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हुए हैं। तो
प्लीज़ इन कंपटीशंस में आप पार्टिसिपेट करें, मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ हमारा कमिश्नरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, अ कमिश्नर सर इज़ प्रोवाइडिंग टू यू, अ गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग टू यू। तो आप ये बेस्ट इसमें सब पार्टिसिपेट करेंगे रजिस्टर करके, एंड यू विल गेट many prizes. So hope you all get registered. Till then, goodbye and stay safe. Thank you.